Our second lecture would be about the heart wall. In heart walls, we will be studying the clinical importance and the three walls. ठीक है, थ्री जो आपकी हार्ट वॉल्स हैं उनकी थ्री मसल्स है, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम. The heart wall. ठीक है, the heart wall itself can be divided into three distinct layers. आपकी heart wall की three distinct layers है, the endocardium, the myocardium and the epicardium. ठीक है, अब इस प्रेजेंटेशन में हम इसकी क्लिनिकल रेलेवेंस और इनमें क्या क्या होता है वो सारा आप देखेंगे. जो है वो एंडोकार्डियम है जो कि इनर मोस्ट है, सबसे अंदर, यानी आपके हार्ट के बिल्कुल अंदर जाके इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कार्डियक वॉल आपकी जो है वो एंडोकार्डियम है. ठीक है, जो आपकी कैविटीज और वाल्व्स ऑफ द हार्ट जो हैं, जितने भी आपने वाल्व्स पढ़े हैं उन सारों को और जितनी भी कैविटीज है ये उन सबको लाइन करता है. ठीक है, जैसे आपके माइट्रल वाल्व्स है, ट्राइकास्पिड वाल्व्स हैं, ये सारा इन सबको लाइन करता है, वो एंडोकार्डियम करता है. स्ट्रक्चरली एंडोकार्डियम के अंदर क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है. ठीक है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, क्या क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होता है. ठीक है, ये सिमिलर है एंडोथेलियम के, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स को लाइन करता है. In addition to lining the inside of the heart, in lining the inside of the heart के अलावा ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शंस को भी रेगुलेट करता है और कार्डिक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, आपकी जितनी भी वो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट होता है उनको ये रेगुलेट करता है, उनको नॉर्मलाइज करता है, और जितनी भी कार्डिक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो की जितनी भी कार्डिक डेवलपमेंट होती है ये वो करता है. ठीक है, एक तो ये लाइनिंग देता है इनसाइड द हार्ट, दूसरा ये रेगुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शंस, तीसरा ये कार्डिक एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है. हमारे पास आ गया है जी क्लिनिकल रेलेवेंस एंडोकार्डियम की. एंडोकार्डियम की क्लिनिकल रेलेवेंस क्या होती है. ठीक है, एंडोकार्डाइटिस एक आपको होता है जो कि एक इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम होता है. ठीक है, एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है कि आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंडोकार्डियम की. ठीक है, और ये कॉमनली होता है वाल्व्स ऑफ द हार्ट में, जिधर एंडोकार्डियम उनको लाइन कर रही होती है, वाल्व्स को जैसे वो एंडोकार्डियम वहाँ पे मोस्टली होता है. ठीक है, इसमें जो मेन फॉर्म होती है वो होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, वो एक पैथोजन आता है, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कर जाता है. ठीक है, वो फिर बैक्टीरिया क्या करता है कि जो आपकी हार्ट वाल्व होती है उनके ऊपर जमा होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एक क्लम्प से ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे देखो एक नॉर्मल अयोटिक वाल्व उन्होंने दिखाया और उसके बाद उन्होंने दिखाया जी अयोटिक वाल्व में बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस. देखो वाल्व्स के ऊपर क्लम्प से वो जमा होना स्टार्ट हो गया, पैथोजन जो भी है, पैथोजन जो भी अंदर आया है वो उधर कॉलोनाइज कॉलोनाइज मतलब कॉलोनीज बनाना स्टार्ट कर देता है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको फिर आप वेजिटेशन कहते हो. ठीक है, जब वो इकट्ठा एक पूरी एक वो बन जाती है, लंप सा बन जाता है, लंप सा बन जाता है, उसे फिर आप वेजिटेशन कहते हो मेडिकल टर्म में. फिर क्या होता है, जो रिजल्टिंग होता है वो होता है इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है कि वो परमानेंट डैमेज हो जाती है आपकी वाल्व, और फिर जब भी एग्जामिन करने की पेशेंट आता है एंडोकार्डाइटिस के साथ ये इन्फेक्टेड, तो वो आपको एक वो आवाज़ सुनाई देती है, मर्मर सुनाई देता है, जिससे पता लग जाता है कि ये एंडोकार्डाइटिस है. एंडोकार्डाइटिस की आगे आपको एंडोकार्डाइटिस में आगे होती हैं सब एंडोकार्डियल लेयर. ठीक है, सब एंडोकार्डियल लेयर क्या होती है, ये बिटवीन होती है और ये जॉइन करती है एंडोकार्डियम को, और ये बिटवीन एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान में होती है. ठीक है, एंडोकार्डियम आपकी थिन लेयर होती है, मायोकार्डियम आपकी एक मिडिल लेयर है और एंडोकार्डियम आपकी एक थिन प्रोटेक्टिव इनर लेयर है.
मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान आपकी सब एंडोकार्डियल लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लूज फिब्रस टिश्यू होता है। ठीक है, जिसके अंदर वेसल्स और नर्व्स ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, उसकी जितनी भी वेसल्स और नर्व्स है ना, वो सारी इसमें पड़ी हुई है आपकी सब एंडोकार्डियल लेयर में। ठीक है, और जो पर्किंजे फाइबर्स, वो भी आपने पढ़ा होगा, वो भी इस लेयर के अंदर होता है, सब एंडोकार्डियल लेयर के अंदर, और ये किधर होता है, एंडो और मायो के दरमियान में। ठीक है, अब जैसे इसके अंदर अब उन्होंने बात की है जी कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट है, तो अगर इस लेयर को कोई भी डैमेज आ जाए, अब इस लेयर की क्या इंपॉर्टेंस है कि अगर इस लेयर में कोई भी डैमेज आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपको अरिथमियास हो जाएगी, वेरियस फॉर्म्स ऑफ अरिथमियास होता है, तो उनमें से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट जो हमारी लेयर आती है वो आपकी होती है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम के अंदर क्या होता है, कार्डियक मसल होता है और ये इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल होता है। ठीक है, इसके अंदर कार्डियक मसल होता है और इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल होता है। एपिकार्डियम में क्या क्या था, उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू था और दूसरा उसमें था सिंपल एपिथेलियल। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका कार्डियक मसल है और इनवॉलेंट्री स्ट्रेटेड मसल है। ठीक है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है मायोकार्डियम। रेलेवेंस ऑफ मायोकार्डियम में क्या आएगा, मायोकार्डियम के भी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर है वो आपका होता है मायोकार्डाइटिस। ठीक है, एंड पे आप ये ध्यान करो कि ITIS ये जहाँ पे भी जिसके भी एंड पे आता है ना, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, मायोकार्डाइटिस क्या होगा, मायोकार्डाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल। ठीक है, और ये किस वायरस की वजह से होता है, एडिनो वायरस या कॉक्सैकी बी, कॉक्सैकी बी वायरस, इन दोनों वायरस की वजह से मायोकार्डाइटिस होता है और ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल होता है। ठीक है, इसमें सिम्टम्स कभी कभार आपके इन्फ्लेमेशन होते हैं, लेकिन कभी कभार इसमें मोस्टली तो इन्फ्लेमेशन ही होती है। ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा होगा डायग्राम भी कि वो जो रेड रेड जितना भी पार्ट है वो सारी इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट है। ठीक है, अब ये सवेरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे जैसे सवेर होता जाएगा तो ऑब्वियसली अगर कुछ लोग में होता है कि चेस्ट पेन भी आ गया है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया मतलब आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गया, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। कॉमन कॉमन इसका जो होता है मायोकार्डाइटिस से आगे फिर क्या हो जाता है कि आपका जो कार्डियक मसल होता है ना, वो डैमेज, मायोकार्डियम का वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर उस पर जाहिर बात है आपके कार्डियक अरिथमियास, आपने ऊपर भी पढ़ा है कि इसमें कंडक्शन सिस्टम होता है, तो फिर कार्डियक अरिथमियास आएंगे और आ जाके आपका वो आके का हार्ट फेलियर होगा। सेकंड जो डिसऑर्डर है वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। उसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन में क्या होता है, ये हार्ट अटैक होता है। ठीक है, ब्लॉकेज हो जाती है, आपकी कॉर्नरी आर्टरी है, उसके अंदर ब्लॉकेज होगी, जैसे आपको डायग्राम में भी शो कराया हुआ है। ठीक है, तो फिर ब्लॉकेज जब हो जाएगी तो क्या होगा, मायोकार्डियम को उसका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो जैसे इस्कीमिक चेंज आता स्टार्ट हो जाएगा। इस्कीमिक चेंज में क्या होगा कि वो आप ब्लू, ठीक है, ब्लू से होना स्टार्ट हो जाता है, वो रेड रेड होता है ना जब आपको बहुत सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, फिर वो आपका जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको नहीं मिल रहा तो फिर वो इट गोज इस्कीमिक चेंजेस, फिर वो आपकी ऑक्सीजन सप्लाई जब कम हो जाता है तो वो कलर चेंज करना स्टार्ट कर देता है। फिर इसमें दो तरह के इंफार्क्शंस होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं, जिसमें एक नॉन एस टी एलिवेटेड होता है। ठीक है, और एक एस टी एलिवेटेड मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है। अनदर डिसऑर्डर जो मायोकार्डियम का आता है वो एक एंजाइना होता है। एंजाइना क्या होता है, एंजाइना में होता है जी कि आपकी चेस्ट पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, टाइटनेस होती है चेस्ट पे। ठीक है, जब भी हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन या इनफ वो ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता ना, तब आपकी एंजाइना आता है। ठीक है, ये टेम्पररी मायोकार्डियल इस्कीमा होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में कॉर्नरी आर्टरीज आपकी नैरो होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं होती।
इंफेक्शन में कम्प्लीटली ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है, इसमें कम्प्लीटली ब्लॉक नहीं हो पाती। फिर क्या होता है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें भी इस्कीमिया इंटरमिटेंट होता है, इंटरमिटेंट मतलब थोड़ा सा इस्कीमिया होता है। इसकी इस इंटरमिटेंट का मतलब है कि ऑक्सीजन डिमांड फिर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है। ये आपका इंजाइना है। इंजाइना का भी आगे दो तरह का इंजाइना होता है, एक होता है अनस्टेबल जाइना और एक होता है स्टेबल जाइना, ठीक है। अनस्टेबल इंजाइना में आपको एग्जर्शन नहीं चाहिए होती, ठीक है। अनस्टेबल कभी भी हो सकता है, उसमें ये नहीं होता कि आपने अभी एक्सरसाइज की एग्जर्शन की तो आपको अनस्टेबल, वो कभी भी हो सकता है। और ये जो स्टेबल इंजन है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि आपको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, चेस्ट पेन एक्सरसाइज के बिल्कुल बाद, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आपको चेस्ट पेन, तो वो आपका स्टेबल इंजाइना होता है। अनस्टेबल इंजाइना आप लेटते हो उठे हो, एक्सर्शन की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सर्शन कर रहे हो या कोई स्ट्रेस कर रहे हो या वो स्ट्रेस ले रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, और ये दोनों ट्रीटेबल होते हैं, ठीक है। अनस्टेबल थोड़ा मोर सीरियस होता है और वो प्रोग्रेस कर सकता है आगे मायोकार्डियल इंफार्क्शन। लास्ट आपकी दो लेयर्स आती हैं, एक आती है सब एपिकार्डियल और फिर सब एपिकार्डियल के बाद आती है आपकी एपिकार्डियल। सब एपिकार्डियल लेयर में क्या होता है जी कि ये आपके मायोकार्डियम और एपिकार्डियम के दरमियान होती है, ठीक है। सब सब एंडोकार्डियल थी, वो थी आपकी एंडोकार्डियल और मायोकार्डियल के दरमियान। अब सब एपिकार्डियल आपकी एपिकार्डियम और मायोकार्डियम के दरमियान होती है। एपिकार्डियम एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, हार्ट की। ये विस्टरल लेयर होती है, विस्टरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके अंदर एक कनेक्टिव टिश्यू और फैट होता है। क्या होता है इसके अंदर? एक कनेक्टिव टिश्यू और फैट होता है। कनेक्टिव टिश्यू एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर वो एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड सीक्रेट करता है। लुब्रिकेटिंग फ्लूइड क्या होता है? वो आपके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, लुब्रिकेटिंग। तो इन एडिशन टू कनेक्टिव टिश्यू एंड फैट, कनेक्टिव टिश्यू और फैट के अलावा ये आउटर सरफेस जो है उसकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर होती है और विस्टरल लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। कंपोज किसकी होती है? कनेक्टिव टिश्यू और फैट की, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू जो इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक सिक्रीट करता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू फैट के अलावा इसकी बिल्कुल आउटर सरफेस जो है वो लाइंड है बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ये आपका आज का लेक्चर था, होप यू एंजॉयड।